गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का मेरे इस एलकेम एजुकेशन में स्वागत है। आप सभी को मैं आज जेट एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो जेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप मेरे इस वीडियो को रेगुलर देखेंगे तो आपको जेट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री के, उनको सोल्व करने में आपको बहुत हेल्प होगी, बहुत सहायता मिलेगी। तो आप रेगुलर मैं जो आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक को समझें और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको करें। मैं आपको टॉपिक के एंड में 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, उन्हीं क्वेश्चंस को आप सोल्व करें ताकि आपको जेट एग्जाम में केमिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं हो। मेरे चैनल का नेम है एलकेम एजुकेशन। इस चैनल पर मैं आपको जेट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो करवाऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट आज मैंने टॉपिक जो लिया है वो है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। आपके पास कोई भी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस स्ट्रक्चर में आप सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को कैसे कैलकुलेट करोगे कि उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं। आपको ईजीएस्ट सीधा सा तरीका बताता हूँ जिससे आप इजीली सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, बॉन्ड आपके 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है अपने पास डबल बॉन्ड और एक होता है बेटा ट्रिपल बॉन्ड। अगर आपका ओनली सिंगल बॉन्ड है तो ये मान के चलो कि वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है। किसी भी स्ट्रक्चर में 2 एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है ओनली, तो वहाँ क्या मानेंगे अपन, ओनली सिग्मा बॉन्ड है। और अगर डबल बॉन्ड है तो इसका मीनिंग होता है एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। कितना होता है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, जिसको हम बता सकते हैं ये ऊपर पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड जो होता है वहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होते हैं। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड जहाँ होता है 2 एटम के बीच में, तो हमें कह सकते हैं वहाँ पर एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। बीच में आप देख रहे हैं ये सिग्मा होता है, ऊपर नीचे जो हैं ये पाई बॉन्ड होते हैं। बस इतना छोटा सा ये आप कैलकुलेशन समझ लें कि किसी भी स्ट्रक्चर में आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए अगर सिग्मा ओनली सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आप मानेंगे 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। अब आपके पास कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, आप इजीली ये बता सकते हैं कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं। बस ये छोटा सा ये कैलकुलेशन आपको दिमाग में रहना चाहिए। जैसे मान लो आपके पास ये छोटा सा एग्जाम्पल अपन लेते हैं यहाँ CH3। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताइए कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। तो आप इस स्ट्रक्चर को खोल के देखेंगे कि यहाँ पर कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, 1 2 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। फिर सिंगल बॉन्ड C 3 हाइड्रोजन यहाँ है 1 2 3। ये आपने इसका स्ट्रक्चर खोल दिया। स्ट्रक्चर ओपन करने के बाद में अब आप सिंगल बॉन्ड काउंट करो कितने हैं। सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 7। जितने सिंगल बॉन्ड हैं वो सभी सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए आप सेकेंड एग्जाम्पल, मान लो आपके पास में ये क्या एग्जाम्पल है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस स्ट्रक्चर को हम ओपन करेंगे, कार्बन के दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। फिर यहाँ 2 हाइड्रोजन है 1 2, फिर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है 1 2। अब हम इजीली इसमें काउंट करके बता सकते हैं कितने सिग्मा हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं। ये आपका इसका था। तो यहाँ पर आप देखिए सिग्मा बॉन्ड काउंट करने के लिए सिंगल बॉन्ड काउंट करेंगे अपन। सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4। और जहाँ पे एक डबल बॉन्ड होता है उसका मीनिंग क्या होता है, एक सिग्मा एंड एक पाई। आप ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ये भी आपका सिग्मा। डबल बॉन्ड होता है वहाँ 1 सिग्मा होता है। फिर यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे अपन सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड। अब इजीली आप काउंट करके बता सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो 5 तो हो गए आपके पास में सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड देखिए एक डबल बॉन्ड है, तो जहाँ एक डबल बॉन्ड होता है वहाँ क्या होते हैं, जहाँ पे एक डबल बॉन्ड होता है एक पाई बॉन्ड होता है।
तो पाई बॉन्ड कितना हो गया, 1 हो गया। ऐसे आप कोई भी छोटा स्ट्रक्चर आए या बड़ा स्ट्रक्चर आए उसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन बता सकते हैं कि उस स्ट्रक्चर में हाउ मेनी सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। और देखिए एग्जाम्पल, जितने आप एग्जाम्पल निकालेंगे उतने आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो आपको इजीएस्ट तरीका बता रहा हूँ, बस इतना ध्यान रखो कि जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है इट मीन्स सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। जैसे आपको ये एग्जाम्पल ने अपन HCN, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन साइनाइड में देखिए कि 1H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में देखो कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं। तो इसको समझने के लिए आपको बताया था सिंगल बॉन्ड जहाँ होता है सिग्मा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो बीच में तो सिग्मा होता है और ऊपर नीचे कौन होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। बस इतना सा हमें ध्यान रखना है। अब हम बता सकते हैं कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूं सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। पाई बॉन्ड काउंट करें तो 1 2 पाई बॉन्ड हो गए। तो क्वेश्चन आपके यही आता है, कोई भी स्ट्रक्चर देते हैं कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन गिवन स्ट्रक्चर, कि दिए गए फॉर्मूले में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है बेटा कि कहीं पे सिंगल बॉन्ड आता है इसका मतलब 1 सिग्मा, अगर कहीं पे डबल बॉन्ड आता है 1 सिग्मा एंड 1 पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो आप कहेंगे 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। बस ये छोटा सा कैलकुलेशन आपको दिमाग में बिठाना है। अब आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर आ जाता है तो उसके अंदर आप सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन इजीली आप कर सकते हैं। और देखिए एग्जांपल सेकंड, जैसे मान लो आपके पास ये एक फॉर्मूला है CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, इसका नेम होता है एसिटिक एसिड। इस एसिटिक एसिड में आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड निकालने हैं। तो पहले तो इस एसिटिक एसिड का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। एसिटिक एसिड का क्या बनाएंगे बेटा, स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम बता सकते हैं कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, कार्बन 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, 1 हाइड्रोजन 2 3, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ऐसी स्ट्रक्चर आपको बना हुआ होना चाहिए। अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं। तो देखिए सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, सिंगल है सिग्मा सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा सिग्मा सिग्मा। जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है क्या होता है, एक पाई होता है एक सिग्मा होता है। बस अब हम बता सकते हैं इसमें सिग्मा कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं। देखिए आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 7। अब पाई बॉन्ड काउंट करें अपन, पाई बॉन्ड कितने हो गए बेटा, एक ही डबल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड ओनली 1 हो गया, पाई बॉन्ड हो गया 1। तो ऐसे ऑप्शन आते हैं आपके पास में, तो ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना है। थोड़ी सी छोटी सी कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन की सबसे अच्छी जो कुंजी है वो ये है, ये सॉल्यूशन है। इसके अकॉर्डिंग आप सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे आपका स्ट्रक्चर कितना ही बड़ा हो, उस स्ट्रक्चर में से ये देखना है केवल कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 2 पाई। ट्रिपल बॉन्ड के अलावा कोई बॉन्ड नहीं होता है। किन्हीं भी एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड होगा या सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, इनमें से आपको बताना पड़ेगा कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और देखिए आप एग्जाम्पल, ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इससे रिलेटेड जेट में एक क्वेश्चन जरूर आता है, उसमें पूछा जाता है कि इस दिए गए फॉर्मूले में या दिए गए सूत्र में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और देखिए